आगे कहीं तीन कोई हगा भाई आ जाए तीनों ही आंकड़ा जबान गणी अटके धंधो खोलियो हल्दी हलबाणिया बनावे जगह तीनों ही हगा भाई आ तो धंधो खोलियो हलरी हलबाणिया मैंने हालांकि हमने नहीं देखी लेकिन सुनी है कि हलरी कोई हलबाणिया हो या करे तो एक वो एडो लोरो डंडियो तपान लावे लोरो डंडो तपान लावे एकदम रात हो लाल कर अब वो लोरो पाती तपान लावे इनके वो हैंगो मुरुड़ो भाई बोले क्योंकि बेचारा तीनों जबान अटके कम कम हाथा मिनट जना तीनों हाथा इक्की सुनिएगा भाई तीनारी जबान अटके तो वो लोरो डंडियो तपान लाया इनके वो हैंगो मुरुड़ो भाई बोलियो ए भाई सुन रे हैंगो मुरुड़ो भाई हो जो को बोलियो डंडियो तपान लाया इनके हैंगो मुरुड़ो भाई बोलियो ले जेल दूसरे के ठोक तीसरे के ठंडो गो कहीं ठोके खक करिया जड़ो तो ठरगो बड़े लाया तपान के भाई बड़े शब्द भिलगा के हम देख कहीं ठोके के नहीं दूसरे के ठोकू कहीं मरे के तीसरे के बड़े ठंडो गो हम कहते भले बाहर पग फेंको बाहर ले पाड़े ले जा तो आइएगा सदनों वैसे म्यूजिशियन में संगत कर रहे हैं इन्होंने भी बहुत अच्छा मतलब प्रदर्शन किया आप लोगों ने बहुत अच्छा लेकिन दुख की बात यह है कि आपकी रेट कम है सजनों ये मैं लगभग पूरे गर्व के साथ कह सकता हूँ पूरे राजस्थान में मेरे म्यूजिशियन वालों की रेट आई है आप राजस्थान के 1 क्लास कलाकार को भी देख लो वो भी इतना नहीं देते हैं जितना मैं देता हूँ प्रत्येक को 4,000 रुपये यानी कि लगभग 16,000 में यह टीम लगती है और ये कोई मतलब ऐसे फेंक नहीं रहा बल्कि वो लोग खुद गवाह है जी अब राव साहब है 1500-2000 तो मैं यहाँ ना देवा खाली यूं ही बीड़ियां पीने रहा आइएगा सजनों संगत करनी निर्मल सादरी आवागमन मिट जाए आइएगा सजनों कुछ ऐसे भजन आपके बीच में और जो राम निवास राव ने गाए थे देखिएगा भाई आप पग बेड़ा कर लो या थोड़ा लार जान बैठ जाओ ताकि मनन नहीं दिखे अरे मन भला न कर सके और बुरे पंथ मत जाई अमृत रस को त्यागी के विस्काए को खाए ये तेरी शौकत शान बस 2 दिन की बात है 4 दिनों की चांदनी न फिर अंधेरी रात है निकला शेर सू सफर में तो दिल में ये अरमान था एक तरफ जंगल बड़ा तो एक तरफ शमशान था लगी ठोकर एक हड्डी का ये बयान था ए भैया जरा संभल के चल एक दिन मैं इंसान था निकला शहर सू सफर में एक कोई मुसाफिर जा रही थो निकला शहर सू सफर में दिल में ये अरमान था एक तरफ जंगल बड़ा तो एक तरफ शमशान था लगी ठोकर एक हड्डी के चाल तो एक हड्डी ठोकर लगी ठोकर एक हड्डी का ये बयान था ए भैया जरा संभल के चल एक दिन मैं भी इंसान था ये तेरी शौकत शान बस 2 दिन की बात है 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात है क्योंकि आपारे शास्त्र में भी आई केवड़ो और महात्मा और आई केवड़ी है कि मतलब जट लिखियोड़ी वे बाई जोड़ी है जकी चीज लिखी है वही होगा एक बार जैसे कोई देवताओं की सभा चल रही थी सुनिएगा भाई देवताओं की सभा चल रही थी तो सब जितना भी देव आ जगह उन सबारे में आया जियो हम आप टेंट में आया तो लार गाड़ी बटीन छोड़ दी जियो भाई देव आ जगह सबार में आया जना आपो आप साधन आ जगह पार्किंग कर दिया साइड में तो यमराज जी आया जिन टाइम यमराज जी जियो हम वो गेट रे कन भीत है उन्हीं जगह मतलब एक कबूतर ने बैठो देखियो तो यमराज जी बिन देखना हंसिया
यमराज जी हंसिया जनाओ कबूतर रे दूधनी बढ़ गई, क्योंकि यमराज जी रो हंसणो ही खराब एन गुस्सो करनो ही खराब। कबूतर देखियो मौत आई है मतलब वह यमराज जी कहो कि नहीं निकल गा। अब कबूड़ो बैठो बैठो दूजे कबूतर तो क्योंकि बिठा हो गया मौत आई है मतलब दूजू की को। तो थोड़ी देर विष्णु भगवान आया और गरुड़ जी ने छोड़ शबार में आया। तो गरुड़ देखियो ओ बेचारो दूजे क्यों। तो सजनों आप लोगों को पता होगा कि एक क्षण मात्र में गरुड़ बतावे सूर्य री परिक्रमा करन पाछो धरती मात आ सके, खाली एक इतनी रफ्तार है बियारी। तो अभी कबूतर ने धूज तो देखियो ना, गरुड़ जी पूछियो कहो रे राजा धूजे क्यों है। कैसा यमराज जी निकले आटे और यमराज जी मारा में जाकन हंसिया जना। यमराज जी हंसे तो ही खराब, नहीं हंसे तो ही खराब जना। हम ये चीज ने कहीं समझो कि बस मारी मौत आएगी दूजो की नहीं। तो गरुड़ जी कहो तू यूं मत कर, मैं थाने अड़ी जगह ले जान छुपाई दूं जट मतलब यमराज जी कहीं कोई नहीं फूक सके और तू एकदम सेफ रही। तो गरुड़ जी बतावे 7 समुद्र पार एक छोटी सी जगह होती, उठे ले जा और बिने उतारियो पक्षी ने और उतारियो। सभा तो चल रही थी, गरुड़ जी बिने छोड़ना हाथों हाथ पाछा पाछा यान के यमराज जी गरुड़ जी ने पूछियो कहो रे गरुड़ जी सबारी पा सभा खत्म हुई जी ने पाछा रवन हुआ। जन गरुड़ जी ने पूछियो अटे कबूतर होनी कटी क्यों। तो के वो कबूतर तो पता नहीं क्यों। गरुड़ जी नटका गरुड़ जी पूछियो क्यों यमराज जी कबूतर रो क्यों पूछ रिया हो। तो के उन कबूतर री रफ्तार कितनी वे घणो घणो 20 दिन खपे तो कटे जा नहीं सके, लेकिन इंगे भविष्य में एडो लिखियोड़ो हो के खाली 15 मिनट रे मई 7 समुद्र पार दूर एक द्वीप रे माथेगी मौत लिखियोड़ी एक बिल्ली राता। जना गरुड़ जी कहो यार उड़ाई गया बिने तो मैं खुद छोड़ना आयो बटे। जना कहे टाड़ी उड़ी कटे नहीं टले। भूमि बीज उपजता देशी वरिंद्र नहीं बरसावेला, मान को बढ़ जाशी ज्यादा धान हाथ नहीं आवेला। इता मिन गुजाई लेकिन पचे उपज नहीं हुए जन खाई कहीं बचेड़ा मिली तो खाई। मान को बढ़ जाशी ज्यादा धान हाथ नहीं आवेला, एक रोटी रे कारण लड़कर अपनी जान गमावेला। एक रोटी रे वास्ते मर जाई लेकिन हर नहीं पालेला। बूढ़ी आई हूं लड़ लड़ मरी और टाबर है जकारा कहीं हाल हुई। टाबरिया टुकड़ा रे कारण सब दिन शोर मचावेला। जो सजनों एक बार सुनिएगा टाबरम याद आयो कहीं है के मारबट लवेरा रोज जो पानी पिए नहीं वो मतलब कलाकारी जलमिया करे। ये कारण है सच में। वो बटी लीला को जैसे मोहन जी जाला थे तो ही लवेरा बावड़ी के ही थे, राम निवास जी भी लवेरा बावड़ी के, जिनका लगभग पूरे राजस्थान में दोनों का ही नाम है। बाकी के बहुत हुए लेकिन वो बाद में हुए थे, लेकिन राम निवास जी और मोहन जी जाला के टाइम नहीं हुए थे। बाकी जिन जिन लोगों की जितनी भी किस्त आई वो सन 2000 2006 7 में ये आई थी, लेकिन उनसे पहले नहीं आई थी किसी की। तो आइएगा टाबरिया टुकड़ा रे कारण सब दिन शोर मचावेला, भूखा मरता फिरे भटकता पर धान हाथ नहीं आवेला। आगे कहीं हो एक कोई भाईराम हो जो शहर में घर बना लियो बेचारो। सुनिएगा भाई, हैर में नयो नयो रेवणो चालू यो जना आप रे घराली लुगाई ने कहो कि हुणे दापड़ी मां आप सर्वप्रथम चूल्हो जलावा जीते में महाराज ने भोजन प्रसाद करान बाद रे मई आप चूल्हो जलावनो है, घर री ओपनिंग करनी है। बाके ठीक है पतिदेव। तो वो भाईराम गयो महाराज रे घरे। महाराज ने जान के महाराज इतना नंबर गली रे मई मारो घर बनायो है, तो आपने पहली रसोई करनी और बाद रे मई आपने दक्षिणा दूजा लेन पर लई निकल जाओ। महाराज के ठीक है बेटा मैं जाऊं। तो महाराज ने वो एड्रेस बता दियो और वो भाई तो आगे कोई काम गयो पर भी भाई रे घरे 3 छोटा छोटा टाबरिया, बिल्कुल छोटा 2.5-3 साल रान 4 साल रान। बारे एक कमरो बनियोड़ो महाराज आन बैठा। तो अपर की लक्ष्मी पूजा में प्रसाद हुआ करे ना, टाबर ने ठा नहीं, टाबर भी लक्ष्मी पूजा ने कहवे महाराज। महाराज आन बार ले कमरे में बैठा के हैंगो नन गयो छोरो बोलियो मां महाराज ने खाऊं। मां नहीं ठा नहीं बार महाराज आन बैठ गया। मां के डबजा बेटा थारे पापा आई पचे सब जना मिलन महाराज ने खावा, एकला महाराज भावे। महाराज देखियो बेटा क्या बात रसोई करावने रो, ये तो करता लागे।
वह महाराज बैठिया थोड़ी देर नहीं, थोड़ी देर और हुई कि वो मोटू छो ये कोरोना का विशेष हर्बल औषधि है जको 13 जना बजरी खान मर गा। और राजा राम जी महाराज ने ऐसे कई भविष्यवाणी लिखी थी। मां मारी और रेजो फरसी हाहाकार मचावेला, काली मां चलावे चक्र भैरू डमक डरावेला, गंगा गया पाप गणो लागे पापीड़ा यूं कहेला। एक जमानो आई जिते में लोग हरिद्वार जाना बंद हो जाए, गंगा गया पाप गणो लागे पापीड़ा यूं कहेला। दान किया तन दर्द उपजे और दान किया दुख पावेला। कोई दान करी जके कही भाई मैं तो घणो ही पुण्य करियो, मारे तो कठे आडो नहीं आयो। तो ज्यों ही ये हमारी संस्कृति है, आज अपन लोग अपनो धर्म छोड़ा ज्यों ज्यों मतलब दूसरो धर्म है जो अपन मत आवी वेला आने समय में। आज देख लो कितने सनातनी बच्चे हैं, बहुत कम। उदाहरण के तौर माते जैसे कि 100 मु हितर सनातनी है तो हितर रे में 35 जना री बुद्धि भ्रष्ट है, तो लारे 35 जना ही रिया, क्योंकि 35 जना एडा मिल जाए जखारे बन धर्म कोई मतलब नहीं है।